Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a Python program that is used to approximate the value of e raised to power x by using the formula. Formula आप लोगों को given है e raised to power x is equal to 1 plus x by 1 factorial plus x square divided by 2 factorial plus onward जा रहे हैं और एंड तक आपके 1 प्लस सम ऑफ x raised to power n by n factorial आपके पास आ रहा है। अच्छा जी, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर x की जगह पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और किस तरह से वर्क करेगा ये मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। अच्छा जी, ये प्रोग्राम राइट करने के लिए मैं यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर की बिल्ट इन एप्लीकेशन जुपिटर नोटबुक उसे लॉन्च कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि कोई भी IDE पाइथन के लिए जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और पाइथन 3 को क्लिक करना है, इंटरफेस आएगा, आपने वहाँ पर अपना कोड एडिट करना है। मेरे पास राइट किया हुआ है तो मैं यहाँ पर जस्ट पेस्ट करूँगी। फ़र्स्ट तो मुझे यहाँ पर ये चाहिए कि कितनी टर्म्स का मैं आंसर लेना चाहती हूँ। सपोज़ करो 1 2 3 4 5 6 यानी n टर्म्स तक आप आंसर ले सकते हो। तो मैं 5 6 7 8 कुछ भी टर्म्स का आंसर ले सकती हूँ। तो पहले तो मुझे नंबर ऑफ़ टर्म्स लेने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, फिर मुझे एक रियल नंबर लेना पड़ेगा यानी जो x की जगह पर मैं यूज़ कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर n वेरिएबल लिया है जिसे इनिशियलाइज़ करवाया इनपुट फंक्शन से। और इनपुट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है आप लोगों को पता है कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग राइट करेंगे, एंटर इंटीजर एज अ नंबर ऑफ टर्म्स। फिर आपने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ करनी है क्योंकि हमें जस्ट इंटीजर्स ही चाहिए, नॉट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और एनी स्ट्रिंग। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट लेना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटीजर्स गिवन है। अगर कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट आप इनपुट का फंक्शन यूज़ करेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ नहीं करते तो पाइथन क्या है, इसे स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। और एक्स जहाँ पर रियल नंबर लेने हैं, एंटर रियल वैल्यू x एज द पावर ऑफ ई की पावर जो भी 2 लेना चाहते हो, 3 लेना चाहते हो, 5 6 कुछ भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। यहाँ पर देखें सम फाइंड हो रहा है तो मैंने इसलिए सम लिया है। पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर सम में देखें आपके पास 1 है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, जस्ट 1 राइट किया हुआ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात, न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं, डिनोमिनेटर हम कहते हैं नीचे वाली वैल्यू को। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लेट कर लेते हैं। दोनों न्यूमरेटर के लिए न्यू यानी ये वेरिएबल यूज़ किया है, डिनोमिनेटर के लिए डेनो यूज़ किया है, यानी दोनों को ही हमने 1 से इनिशियलाइज़ करवाया, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है, जस्ट 1 है। अब यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करें, आप वाइल लूप यूज़ करते हुए, कंडीशंस वगैरह यूज़ करते हुए कर सकते हैं इसको फाइंड। लेकिन हम कौन सा कॉन्सेप्ट करें हैं, हम करें फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। और उसके लिए मैंने 4 हेडर्स आप लोगों को बताए थे और कहा था कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी फॉर लूप का हेडर यूज़ कर सकते हैं। हम सेकेंड वाला हेडर यूज़ करें जिसमें फॉर आई हमारा जो वेरिएबल है आई ये इंक्रीमेंट करता है। सपोज करो यहाँ पर रेंज का फंक्शन यूज़ किया हुआ है और n यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू है, यानी सपोज करो आई मेरे पास 1 है तो ये 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड जाएगी तब तक जितने n नंबर ऑफ टर्म्स आपने प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। सपोज करो 6 टर्म्स में आंसर लेना चाहती हूँ तो ये 1 से लेकर आई की वैल्यू 6 तक, आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ इक्वल टू 2, आई इज़ इक्वल टू 3 4 5 6 तक जाएगा। अच्छा, जस्ट मैं अगर मैं यहाँ पर n+1 यूज़ नहीं करती तो 5 तक यानी n-1 टर्म्स तक जाएगा। वो भी मैं अगर मुझे टाइम मिला या याद रहा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, लेकिन मैं ये प्रीवियस प्रोग्राम्स हैं स्टार्टिंग के, मैंने उसमें आप लोगों को करके भी दिखाया था। सपोज़ करें मैं 6 टर्म्स का आंसर लेना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, n+1 लिखती हूँ तो 6th टर्म का भी आंसर आएगा। अगर मैं जस्ट n राइट करती हूँ तो क्या है 6th टर्म का आंसर नहीं आएगा, 5th टर्म तक आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को 4 जो लूप है मैंने आप लोगों को जब समझाया था तो ये चीज़ें बता दी थी। न्यूमरेटर हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर यानी मेरे पास 1 है, मल्टीप्लाई x मेरे पास कोई भी रियल वैल्यू होगी वो होगी मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर मेरे पास डिनोमिनेटर जो भी होगा मल्टीप्लाई आई। सपोज करो आई मेरे पास 1 है, ठीक है, पहले न्यूमरेटर भी मेरे पास 1 है, 1 × 1 जैसे देखो कि फर्स्ट जो वैल्यू है उसका डिनोमिनेटर भी 1 है और न्यूमरेटर भी 1 है, तो इसीलिए हमने इसको 1 से इनिशियलाइज़ करवाया है। दूसरे की बात करूं, i इज़ इक्वल टू 2 लेती हूं, यानी 2 से इंक्रीमेंट करेगा ना 2 3, i इज़ इक्वल टू 2 लेती हूं और x की वैल्यू 1 है। तो न्यूमरेटर देखें हमारे पास, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आएगा। इसी तरह से मैं आप लोगों को वैसे यहाँ पर ना मैंने करके देखा हुआ है, रखा हुआ है, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें
फॉर i इज इक्वल टू मेरे पास 1 है, न्यूमरेटर भी 1 है, डिनोमिनेटर भी 1 है, सम भी 1 है। सपोज करो मैं x ले लेती हूँ, 6 ले लेती हूँ, तो किस तरह से वर्क करेगा ये फॉर्मूला। और ये रिकरेंस रिलेशनशिप यूज़ किया है। रिकरेंस में क्या होता है, आप इनिशियल वैल्यूज़ ले लेते हो और उसके बाद एक फार्मूला बना लेते हो, रूल बना लेते हो, उसी को यूज़ करते हुए नेक्स्ट टर्म्स आप फाइंड करते हो, यानी आपके पास प्रीवियस टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एक्स है, न्यूमरेटर मेरे पास यहाँ पर 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई एक्स मैंने लेट किया है, 6 है मेरे पास, 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर का फॉर्मूला यूज़ किया है, डेनो मल्टीप्लाई आई मेरे पास 1 मैंने लिया हुआ है, 1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर पहले भी मेरे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। सम का यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, सम प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो सम इज इक्वल टू सम मेरे पास क्या लिया था, मैंने 1 लिया था, प्लस न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आई है 6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मेरे पास 1 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू 6, 6 प्लस 1 7 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ ना, ये देखें फर्स्ट टर्म का मेरे पास आंसर 7 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आई, अब देखें आई मैंने कहा इंक्रीमेंट करेगा उतनी टर्म्स तक जहाँ तक आप करते हैं, तो आई नेक्स्ट क्या जाएगा 2 होगा। अब न्यूमरेटर का आंसर मेरे पास 6 है, डिनोमिनेटर मेरे पास 1 ही है, सम मेरे पास आप देखें सम का आंसर 7 आ गया है, एक्स मेरे पास वही 6 रहेगा। पुटिंग करेंगे और आंसर निकालेंगे एंड सो ऑन, ये इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ, तो लेट्स सी हम इसी तरह से करके देखते हैं, रन करें इसे आप। और अच्छा यहाँ पर मैंने ये तो बता दिया, प्रिंट करना है एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट इन्वर्टेड कॉमास, एक्स जो भी आप वेरिएबल एंटर करेंगे रियल वैल्यू वो आ जाएगी, कॉमा सम यानी सम की इक्वेशन का जो आंसर होगा वो होगा। और मैंने 6 लिया है, ये देखो 6। हम क्या ले लेते हैं इंटीजर, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ई रेज टू पावर ई एक्सपोनेंट, यहाँ पर आप 8 ले लो या 6 ले लो, आपकी मर्ज़ी है। मैं अगेन कर लेती हूँ, चलें आप ई को 6 ना लें, ठीक है, क्लियर कर देते हैं इसको। मैं पहले वो करके दिखा देती हूँ जो मैंने पहले किया हुआ है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, रन करेंगे आप। फर्स्ट हम ले लेते हैं 8, ई रेज टू पावर एक्स था ना, ई समझे मैं एंटर एन इंटीजर एज द नंबर ऑफ टर्म्स, 8 टर्म्स चाह रही हूँ मैं, और रियल वैल्यू मेरे पास 6 है, जैसे मैंने कहा था। एक्सपोनेंट ई रेज टू पावर 6 मेरे पास फर्स्ट टर्म का आंसर 7 है। दूसरी टर्म का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पर देखें कैलकुलेशन करने के बाद 25 आ रहा है, 25 आपके पास 0 आ रहा है, क्योंकि डिवाइड वगैरह करने के बाद जब डिवीजन का आंसर जो होता है वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही हमारे पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप लोगों के पास ऐसे ही आंसर जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिखाया है और इसमें पुटिंग करके दिखाई है, आपके पास टर्म्स आ सकती हैं। यहाँ पर क्या कंसीडर हो रहा है, नंबर ऑफ़ टर्म्स तो 8 चाह रही हूँ, और ई रेज टू पावर 6, ई रियल वैल्यू जो x है ना मेरे पास यहाँ पर 6 है। अगर मैं आपको यहाँ पर भी करके दिखाऊँ, यहाँ 6 है, 6 बाय 1 फैक्टोरियल यानी 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7, यानी हमारे पास देखो फर्स्ट का आंसर क्या आया है, हमारे पास 7 ही आया है फर्स्ट टर्म का आंसर, ठीक है। अब 7 आपके पास आ गया, और क्या करना था हमने, 7 प्लस एक्स स्क्वायर यानी क्या है 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 2 फैक्टोरियल होता है 2, 36 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 18 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया था 17 आई थिंक, क्या आया था हमारे पास 617 प्लस हमारे पास 18, क्या आंसर आता है ये देख लेते हैं। 7 प्लस 18 सॉरी 8 ये आपके पास देखें 25 आता है, और हमारे पास देखें सेकंड टर्म का आंसर भी 25 आया। इसी तरह से थर्ड का जो पार्ट है, अब एक्स क्यूब यानी 6 लिया था, 6 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, वो देख लें आप। यहाँ पर 25 है ना, 6 का क्यूब देखें हमारे पास क्या आता है 6 रेज टू पावर 3 हमारे पास ये आता है, और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का 3 2s are 6, 6 1s are 6, यानी डिवाइड 6 करना है इसे, डिवाइड 6 करो, हमारे पास ये आंसर आता है 36, और प्रीवियस जो 25 आंसर था वो ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास देखो 61 आंसर आ जाता है, ये देखो 61, ठीक है। सेम इसी तरह से टर्म्स का आंसर आता जा रहा है। मैंने आप लोगों को प्रोसेस भी दिखा लिया, आप किसी और वे में भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, और भी टर्म्स यानी 5 टर्म्स या 3 टर्म्स का भी करके देख लेते हैं हम, कि ये ना लगे कि मैंने जस्ट उन्हीं टर्म्स का किया जो दिखाया है। पहले मैंने वो टर्म्स करके दिखाई हैं जो मैंने किए हैं, 3 राइट कर देते हैं। यहाँ पर क्या था 2 लिया था, 2 ले लो,
तो सेम उसका आंसर आ गया, ठीक है। 2 हमारे पास आ गया, तो एक्सपोनेंट ई रेज़ टू पावर 2 की बात हो रही है। नंबर ऑफ टर्म्स ये देखिए 3 है। अगर मैं यहाँ पर जस्ट n राइट करती हूँ तो यही आंसर मैं आप लोगों को लेकर दिखाऊंगी। जो थर्ड टर्म है ना वो ऐड नहीं होगी इसमें, 3, ठीक है, और ये 2, ये देखो 2 टर्म्स का आंसर आया जो मैं आपको समझा रही थी। यही इसी तरह से अगर आप इसको +1 कर दे तो थर्ड टर्म का आंसर भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है ये n+1 करने का, अदरवाइज n-1 का ही आंसर आएगा। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।